हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टेम्पेस्ट अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेम्पेस्ट के कंपोजिशन ईयर की, सोर्स, सेंट्रल थीम, इसकी सेटिंग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स, कैरेक्टर्स आपको पॉइंट वाइज यहाँ एक्सप्लेन कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो प्ले है द टेम्पेस्ट, ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है। और इसके अगर कंपोजिशन ईयर की बात करें तो ये कंपोज्ड हुआ फ्रेंड्स 1611 में। इसके अगर सोर्स की बात करें तो सिल्वेस्टर जॉर्डन का एक पैम्पलेट इसका सोर्स रहा। सिल्वेस्टर जॉर्डन पैम्पलेट। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक राइटर रहा है स्ट्रेचीज अकाउंट। ये इसका अनदर सोर्स रहा। और एक स्टोरी रही है फ्रेंड्स ऑरिलियो एंड इजाबेला की, तो वो भी इसका ग्रेट सोर्स रही है, द स्टोरी ऑफ ऑरिलियो एंड इजाबेला। तो ये थ्री सोर्सेज इस प्ले के, ये मेजर सोर्सेज हैं जो ये इनसे इंस्पायर होके ऑथर ने प्ले लिखा। एक्चुअल में फ्रेंड्स एक शिपरेक की घटना हो गई थी और वो 1610 या 11 के आसपास ही हुई। उस घटना को देख के, मीन्स उस घटना को सुन के, और कहीं वो बारामूडा ट्रायंगल जो है वहां पर ये घटना रही होगी, तो उस घटना को, शिपरेक की घटना को लेकर फिर विलियम शेक्सपियर के मन में ख्याल आया, तो उन्होंने एक प्ले बिल्कुल उसी तरह से डिपिक्ट करता हुआ ये लिख दिया। क्लियर फ्रेंड्स? अगर प्ले की सेंट्रल थीम की बात करते हैं तो सेंट्रल थीम है इसकी फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। फॉरगिवनेस कहते हैं फ्रेंड्स माफ कर देना, और रिकंसिलिएशन कहते हैं फ्रेंड्स मेल मिलाप। तो ये इसकी सेंट्रल थीम रही है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ जो प्ले में हमें दिखाई देते हैं वो फ्रेंड्स 13 तो मेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं एंड ओनली वन फीमेल कैरेक्टर है। और वो कौन है जो वन ओनली कैरेक्टर है फीमेल? वो है फ्रेंड्स मिरांडा, यानी प्रॉस्पेरो की बेटी। इसके बाद इसमें कुछ सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। एंड सेवरल अदर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन 13 मेल है और वन एक फीमेल है। और एक्चुअल में कभी कंप्लीट या टोटल जो कैरेक्टर्स होते हैं प्ले के, वो हमसे कभी नहीं पूछे जाते, तो वी डोंट नीड टू लर्न दैम। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर हम लें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो आता है प्रॉस्पेरो। और प्रॉस्पेरो कौन है? ये फ्रेंड्स एक्चुअल में ड्यूक ऑफ मिलान है, और ड्यूक ऑफ मिलान के साथ साथ इसकी बेटी है मिरांडा, तो मिरांडा के फादर।
क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाइएगा, पहले नोट कर ले आप इसको। तो प्रॉस्पेरो का एक भाई है फ्रेंड्स, और वो भाई है एंटोनियो। एंटोनियो क्या करता है, उनकी जो टाइटल है और प्रॉपर्टी है दोनों को ही वो सीज कर देता है। एक्चुअल में पढ़ाई के लिए कुछ ईयर्स के लिए प्रॉस्पेरो बाहर चले गए, तो जब आके देखते हैं तो जो टाइटल और प्रॉपर्टी सब जो उनका भाई एंटोनियो उसने उनकी जब्त कर ली। क्लियर फ्रेंड्स? सीजर्स Prospero's title and प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एक्साइल्ड विद हिज डॉटर, और जब प्रॉपर्टी और टाइटल दोनों जब्त हो गए तो वो अपनी बेटी को लेके एक्साइल हो गए, मीन्स अपने राज्य से वो बाहर चले गए। क्लियर फ्रेंड्स? और डॉटर का नाम क्या बताया फ्रेंड्स अभी? मिरांडा। पॉइंट क्लियर हुआ? जब वो बाहर चले जाते हैं तो एक आइलैंड पे जाके वो शरण ले लेते हैं। ही फाइंड्स रिफ्यूज ऑन एन आइलैंड। और ही किसके लिए यूज कर रहे हैं हम फ्रेंड्स? ये हम यूज कर रहे हैं प्रॉस्पेरो के लिए, यानी प्रॉस्पेरो की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिरांडा। इनकी बेटी को हम यहाँ ले लें। अब मिरांडा कौन हो गई फ्रेंड्स? डॉटर टू प्रॉस्पेरो। पहला पॉइंट यहां बन जाता है। प्रॉस्पेरो की डॉटर है, साथ में शी हैज बीन आइसोलेटेड विद हर फादर। फादर के साथ ही वो भी आइसोलेट की गई। और कितने इयर्स के लिए आइसोलेशन हुआ? ये हुआ फ्रेंड्स 12 इयर्स के लिए। और जब वो छोटी थी तभी वो आइसोलेट की गई। क्लियर फ्रेंड्स? और इवन कितनी छोटी बच्ची थी जब आइसोलेट की गई? ये शी वॉज ओनली 3 इयर्स ओल्ड। 3 साल की बच्ची फादर के साथ आइसोलेट की जाती है। Even when she was 3 years old। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। अब एंटोनियो कौन है? द यंगर ब्रदर टू प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो का छोटा भाई। एंड एंड आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ प्रॉस्पेरो, और जब प्रॉस्पेरो बैनिश कर दिए जाते हैं वो एंटोनियो क्या बन जाता है? ही बिकेम्स द ड्यूक ऑफ मिलान। क्लियर फ्रेंड्स? टू प्रॉस्पेरो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यानी प्रॉस्पेरो का छोटा भाई। आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ प्रॉस्पेरो द ड्यूक ऑफ मिलान। एक कैरेक्टर है यहाँ सेबेस्टियन। सेबेस्टियन को ये कन्विंस कर देता है कि उसे अपने भाई, यानी भाई है उसका एलोन्जो, एलोन्जो जो किंग ऑफ नेपल्स है, कि उसका उसको मर्डर कर देना चाहिए।
बात क्लियर है फ्रेंड्स? और किसका रोल रहता है? वो एंटोनियो का रोल रहता है। तो एंटो एक पॉइंट यहां भी बन जाता है कि एंटोनियो कन्विंसेस सेबेस्टियन टू मर्डर हिज ब्रदर। और हिज ब्रदर किसके लिए यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एंटोनियो के ब्रदर की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ यूज कर रहे हैं हिज ब्रदर, ये सेबेस्टियंस ब्रदर। क्लियर फ्रेंड्स? तो टू मर्डर हिज ब्रदर, और ब्रदर का नाम है अलोन्जो, द किंग ऑफ नेपल्स। बात क्लियर हुई? अब देखिए यहाँ जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो पहली बात तो प्ले की थीम पता लग जाती है, आपको क्या घटना है, कैसे है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, किस कैरेक्टर ने क्या किया। इसी के साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज एंटोनियो, हु इज प्रोस्पेरो, क्लियर, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ इन पॉइंट से कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम लें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एलोन्जो। एलोन्जो को हम लें, एलोन्जो कौन है? देखिए यहां आधी बात तो यहां पता लग गई हमें, यानी द किंग ऑफ नेपल्स। और जो कैरेक्टर है एलोन्जो, एलोन्जो को लगता है कि उसका जो बेटा है वो मर गया है, लेकिन वो ओवरजॉयड हो जाता है जब वो देखता है उसका बेटा वापस आ गया है। क्लियर फ्रेंड्स? Alonso believed that his son has died, or he overjoyed when he sees his son back। पॉइंट क्लियर हो गया कि जब वो उसको देखता है तो ओवरजॉयड हो जाता है। एंड रिपेंटेंट फॉर द पेन कॉज्ड प्रॉस्पेरो इन पास्ट, और एक्चुअल में ये क्या है? ये पछताता है। और क्यों पछता रहा है अलोन्जो? क्योंकि उसने प्रॉस्पेरो को पहले कुछ दर्द दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? और क्या दर्द दिया वो सब अभी डिस्कस करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, स्टोरी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिपेंटेंट फॉर द पेन कॉज्ड प्रॉस्पेरो इन पास्ट। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? सारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं, तो चलिए नोट कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कैरेक्टर हम लें सेबेस्टियन। देखिए सेबेस्टियन कौन है? ये अलोन्जो का भाई है, एंड प्लान्स टू मर्डर हिज ओन ब्रदर द किंग ऑफ नेपल्स। इसका जो अपना भाई है सगा, उस भाई को यानी जो अलोन्जो है द किंग ऑफ नेपल्स, उसको ये मर्डर करने की प्लानिंग करता है। कौन? सेबेस्टियन। Alonso's brother, and he plans to murder his own brother Alonso। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? दोनों बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स फर्डिनेंट। अब देखिए फर्डिनेंट कौन है? ये है फ्रेंड्स जो किंग ऑफ नेपल्स है यानी अलोन्जो,
अलोन्जो का ये बेटा है, द सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर ने, एक स्कॉलर ने कमेंट किया था कि सन 2, कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये क्या होता है? ये बता दूं मैं आपको, जहां रिलेशन की बात आती है वहां हम दो प्रपोजिशन यूज करते हैं। वहां एक तो ऑफ का यूज होता है और दूसरा होता है सन, सॉरी, टू का। जैसे हम यहाँ कहे, द सन टू द किंग्स ऑफ नेपाल। क्लियर फ्रेंड्स? किंग ऑफ नेपाल यानी नेपाल के राजा का बेटा, तो द सन टू, यहाँ टू का भी यूज कर सकते हैं हम और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूजेस ठीक है। बात क्लियर है? तो वो यही यूज है, रैंडमली मुझे बात याद आ गई तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर इन अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म के दौरान अपने फादर की पार्टी जो थी, जो फादर के पीपल थे, उनसे ये अलग हो जाता है। कौन अलग हो जाता है फ्रेंड्स? फर्डिनेंड। और इसी के साथ साथ जो हीरोइन है प्ले की, यानी मिरांडा, मिरांडा के साथ ये प्रेम में पड़ जाता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेपरेटेड फ्रॉम his father's party and lost in storm। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? और इसी के साथ साथ क्या है? फॉल्स इन लव विद मिरांडा। फ्रेंड्स, हम विलियम शेक्सपियर का ये 6th प्ले कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो 4 ट्रेजेडीज थी उनमें हमारा रियली बहुत टाइम लगा, लगभग 5 से 6 लेक्चर्स हमारे एक एक प्ले पर रहे। लेकिन अब जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। देखें तो हम एटलीस्ट 1 आवर में हमारा प्ले हो रहा है, 1 आवर, और हो सकता है 1.5 आवर लग जाए, 1.5 घंटे में हमारा कंप्लीट प्ले हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम 10 दिन भी अगर हमने इस स्पीड से काम कर लिया, तो ऑब्वियसली 10 दिन में हमारे 5-6 प्ले और निपट जाएंगे। यानी आने वाले अगर 10 दिन की बात करें तो उसमें हमारे विलियम शेक्सपियर के मोर देन 10 प्लेज हो जाएंगे। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्पीड से लेते हैं अब स्पीड, और विलियम शेक्सपियर के निपटते ही फिर हमारे पास बाकी जो काम है उसका प्रेशर नहीं रहेगा। वो बाकी जो जितना भी, जो भी ऑथर्स हैं या जो भी वर्क्स हैं, वो हमारी स्पीड से होते रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप हमारा जो सिलेबस है वो टाइम से फिनिश हो जाएगा, जैसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि जून में आपका एग्जाम है, तो मई तक तो कंप्लीट सारा हो ही जाना है। कैलिबन। कैलिबन क्या है फ्रेंड्स? द ऑफस्प्रिंग ऑफ द विच साइकोरेक्स। एक यहाँ विच है, वो क्या है? साइकोरेक्स। तो साइकोरेक्स की ये क्या है? ऑफस्प्रिंग है, यानी संतान है। साइकोरेक्स। क्लियर फ्रेंड्स? प्रॉस्पेरो हैज मेड हिम हिज स्लेव। अब प्रॉस्पेरो ने क्या कर रखा है? इस कैलिबन को अपना गुलाम बना रखा है, अपना नौकर बना रखा है। और इसी के साथ साथ जो कैलिबन है ये क्या करता है? ये एक प्लॉट कॉन्स्पायर करता है प्रॉस्पेरो को मारने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? ही प्लॉट्स टू किल प्रॉस्पेरो। तो पॉइंट्स क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है एरियल। एरियल क्या है? अ स्पिरिट ऑफ द एयर।
क्लियर फ्रेंड्स, एयर से ही नाम दे दिया, एयरी जो स्पिरिट है उसको यहां नाम दे दिया एरियल। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स गोंजेलो। गोंजेलो कौन है? एक एल्डरली काउंसलर है। और क्या करता है फ्रेंड्स? ये प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी को ये बचाता है। एन एल्डरली काउंसलर। ही सेव्स प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर। और प्रॉस्पेरो की डॉटर कौन है फ्रेंड्स? मिरांडा। एक नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीफेनो। स्टीफेनो कौन है? ये है फ्रेंड्स एक ड्रंकन बटलर। यहां वर्ड यूज हो रहा है बटलर। बटलर क्या होता है? देखिए बटलर होता है फ्रेंड्स एक खानसामा जिसे हम कहते हैं, यानी जो भंडारी होता है, जो स्टोर में हमारे भंडार का काम देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? बटलर कहते हैं। तो एक ड्रंकन बटलर है। अराइव्स ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर पहुंच जाता है और प्रॉस्पेरो को खिलाफ जो मर्डर का प्लॉट हो रहा है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अराइव्स एट द आइलैंड, आइलैंड पे पहुंच जाता है एंड इन्वॉल्व्स इन द प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलिए नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो, ट्रिंकुलो कौन है फ्रेंड्स? ये किंग्स जेस्टर है, यहाँ जेस्टर का ये काम करता है। और इसी के अलावा जब स्टीफेनो वाइन लेके पहुंचता है तो ट्रिंकुलो उसके साथ मिल जाता है, दोनों मिलके शराब पीते हैं और सहमत हो जाते हैं प्रॉस्पेरो का मर्डर करने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? द किंग्स जेस्टर। Stefano arrives with wine. Point clear? Stefano शराब लेके पहुंचता है. Trincolo joins him in drinking. एंड और इसी के साथ साथ एग्री हो जाता है किस लिए? प्रॉस्पेरो का मर्डर करने के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यहाँ दो कैरेक्टर और हैं, और वो क्या हैं? यहाँ किंग के वो लॉर्ड्स हैं, किंग के सामंत हैं। एक है फ्रेंड्स फ्रांसिस्को और दूसरा है एड्रियान। फ्रांसिस्को एंड एड्रियान। ये क्या है फ्रेंड्स? लॉर्ड्स ऑफ किंग। और लॉर्ड्स क्या है? एक पद होता था, और किसको कहते हैं? यहाँ सामंत को लॉर्ड कहा जाता है, यानी राजा के ये दो सामंत। क्लियर फ्रेंड्स? आगे कुछ यहाँ स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स के नाम है, कुछ स्पिरिट्स हैं, और वो क्या है फ्रेंड्स? एक तो आइरिस है, एक सीरस है, एक जूनो है।
आयरिस, सीरस, जूनो एक निम्फ्स हैं यहाँ फ्रेंड्स, निम्फ्स, और रीपर्स एंड स्प्रिट्स। रीपर्स एंड स्प्रिट्स, ये सब क्या है? ये है फ्रेंड्स स्प्रिट्स। और एक कैरेक्टर और यहां आता है, वो है फ्रेंड्स बोट्सवैन। और बोट्सवैन कौन है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में जो शिप है, शिप का ऑफिसर है, इंचार्ज ऑफ द डेक क्रू। जो क्रू है, क्रू का इंचार्ज है। बात क्लियर? यानी उस तूफान में सही सलामत शिप को निकालने का अगर कोई काम करता है या उसको लीड कर रहा है शिप को, वो कौन कर रहा है? वो बोट्सवैन कर रहा है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? शिप्स ऑफिसर, शिप्स ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ द क्रू। चलिए ये भी लिख लेते हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो सारे कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए और इसी के साथ साथ प्ले के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स आपको लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि सारे वीडियो जो भी चैनल पर आते हैं वो सबसे पहले